धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखते हैं, यूहन्ना 14:14। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के सामने आपकी जो भी विनती निवेदन है, आप जो भी किसी भी विषय के लिए आप मांगना चाहते हैं, परमेश्वर के सामने अपनी हर एक विनतियों को, निवेदनों को, अपने हृदय को खोल कर रखिए। उस पिता के सामने अपनी हर ज़रूरतों को रखिए। परमेश्वर आपकी विनती सुनेंगे, क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। और सच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को जानते हैं, हमारी हर इच्छाओं को जानते हैं, हमारी हर चीज़ों को वो पूरा करके देने वाले हैं पिता हैं। आप परमेश्वर की संगति में, उनकी उपस्थिति में रह के अपने आप को सरेंडर करिए और मांगिए, आपको ज़रूर देंगे। चाहे किसी भी विषय को लेके हो, आपकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो परमेश्वर के सामने बोलिए। आपको जो भी चाहिए, आपके पास पैसे की कमी है, परमेश्वर के सामने रखिए। पिता आपके जीवन में ऐसे अद्भुत रीति से हर एक चीज़ों को पूरा करके देने वाले हैं। हम मनुष्यों को भले समझ नहीं आता कि ये चीज़ कैसे हो पाया और ये तो बिल्कुल असंभव था, लेकिन देखिए परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हमें पता ही नहीं चलता कि ये कैसे हो गया, हमें लगता है ऐसे, लेकिन हमारा परमेश्वर चमत्कारी करने वाले हैं, दया करने वाले हैं, अनुग्रह करने वाले हैं, हर एक चीज़ों को वो करके देने वाले हैं। तो देखिए हमको ऐसे लगता है, लेकिन हमारे पिता के लिए कुछ भी चीज़ छोटा बड़ा नहीं है, हर चीज़ को वो करके देने वाले हैं। हमको लगता है अरे ये तो नहीं हो पा रहा था, कैसे हो गया, ये कैसे अचानक हो गया, ऐसे हम मनुष्यों को अचंभव लगता है, लेकिन हमारे पिता के लिए कुछ भी चीज़ देखिए अचंभव वाली बात नहीं है। वो हर चीज़ को करने वाले हैं, करके देने वाले हैं। तो देखिए अगर आज आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, आप पिता के सामने खोल के रखिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने उपस्थित होइए और हर ज़रूरतों को, हर विनतियों को उनके सामने अपने पूरे हृदयों को खोल के आप मांगिए। आज अगर आप बोझ में फंसे हुए हैं, चिंताओं में हैं, डिप्रेशन में हैं, दुख में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, चाहे आपके परिवार वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको नाना प्रकार के तरह के ताना दे रहे हैं, सब चीज़ को भूलकर उस पिता के सामने रख दीजिए। आप उस पिता के सामने उपस्थित हो जाइए। वो पिता आपको सच में हिम्मत देने वाले हैं, ढारस देने वाले हैं, आपकी हर ज़रूरतों को पूरे करने वाले हैं, आपकी हर इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में देखिए हर किसी के जीवन में दुख तकलीफ आता है, परेशानी आता है, लेकिन जो परमेश्वर की संगति में रहता है, उनकी उपस्थिति में रहता है, वो समस्या कुछ भी दिखता नहीं है, वो समस्या कुछ भी बड़ा नहीं है। जब हम पिता के सामने उपस्थित होते हैं, पिता के सामने जब हम पूरे अपने दुखों को लेके बैठते हैं, तो हम जब उनके संगति में रहते हैं, वो दुख हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए जब हम पिता के साथ उपस्थित होते हैं, पिता के साथ रहते हैं, तो हमारे जीवन में वो शांति का अनुभव हमें वो कुछ भी, दुनिया की कुछ भी चीज़ नहीं दे सकता। लेकिन हमारे पिता के साथ जब हम उपस्थित होते हैं अपने दुखों को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, तो हमें वो शांति मिलता है, क्योंकि हमारे पिता शांति के परमेश्वर है, शांति के राजा हैं, और अपने बच्चों को कभी भी वो लज्जित नहीं होने देते, अपने बच्चों को कभी भी दुख में नहीं पड़ने देते। सिर्फ हमें ये है कि उनके सामने हर चीज़ों को रखना है, हमारे हृदय को खोल के उनके सामने अपनी बातों को बोलना है। तो देखिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी परिस्थिति आज कैसी भी है, आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या है, कितनी भी बड़ी दुख है, तकलीफ है, तो उस पिता के सामने आप रखिए। उन सब चीज़ों को आप साइड में करिए और पिता के सामने आप उपस्थित हो जाइए और पिता से मांगिए, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे करूँगा। और सच में करके देने वाले हैं पिता। कुछ भी
देखिए हम पिता के सामने पिता के साथ उपस्थित होते हैं, हमारे जीवन में देखिए जो भी चीज़ है वो दूर हो जाता है। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप पिता के सामने अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को दे दीजिए, पूरा समर्पित कर दीजिए और पिता आपकी ज़रूर सुनेंगे। और आप अगर इतने दिन से मांग मांग के थक गए हैं, सच में आप ऐसा करके देखिए। परमेश्वर के सामने अपनी हर इच्छाओं को रखिए, हर ज़रूरतों को रखिए। वो सुनने वाले हैं और करने वाले हैं, अपनी प्रतिज्ञा कभी नहीं भूलते। उनका एक एक प्रतिज्ञा, एक एक वचन सत्य है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। आप याद रखिए वचन। मैं हमेशा ये वचन बोलती हूँ क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा हमारे लिए प्रतिज्ञा है। सच में जब हम दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, परेशानियों में, बीमारियों में रहते हैं, तो हम उन चीज़ों को बड़ा बना देते हैं, समस्याओं को बड़ा बना देते हैं, अपने पिता को भूल जाते हैं। उस टाइम लोगों को देखते हैं, कहाँ जाएं, क्या करें, ये सब हम देखते रहते हैं, लोगों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सिर्फ परमेश्वर को ताकिए, इधर उधर मत ताकिए। परमेश्वर ही है जो हर चीज़ को करके देने वाले हैं, हर चीज़ को ठीक करने वाले हैं। मनुष्य कुछ नहीं करने वाला हमारा, लेकिन वो दयालु पिता, वो महान पिता, जीवित यीशु हर चीज़ को करने वाले हैं। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर के सामने रखिए, अपने हृदय को पूरा खोल दीजिए और खोल के कहिए हालेलुया, धन्यवाद। आइए आप सभी के लिए दुआ करती हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक की पिता परमेश्वर आज इच्छाओं को आप पूरा करिए पिता, हर एक कमी घटी को दूर करिए पिता, हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया। हर एक की मांगों को आज पूरा करिए पिता परमेश्वर, आप देने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर देने वाले बनाइए पिता, ना कि लेने वाले पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक की ज़रूरतों को आज पूरा करिए पिता, हर एक की विनतियों को आज सुनिए पिता परमेश्वर। इतने दिनों से पिता जो मांग मांग के थक गए हैं पिता परमेश्वर, भाई बहन पिता, आज पिता परमेश्वर उनकी मांगे पूरी होने पाए पिता, आपके नाम से पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा के अनुसार पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। जो भाई बहन पिता बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, परेशानियों में है, चिंताओं में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन से हर चिंताएं, हर समस्या, हर डिप्रेशन दूर होने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम से पिता, हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जो बीमार है पिता, आपके नाम से आज चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक की बीमारी को आज दूर करिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद मेरे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। पिता जो आज कर्ज में है पिता परमेश्वर, हर एक की कर्ज आज दूर होने पाए पिता, आपके नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया, अद्भुत रीति से उनके जीवन में कार्य करिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक के परिवार में सुख शांति दीजिए पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी शांति कोड़े लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप शांति के राजा है पिता, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हर एक की ज़रूरतों को, हर एक की इच्छाओं को आज पूरा करिए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता आपकी उपस्थिति में लाते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया, हर एक के जीवन में पिता आज हर एक समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर, दुष्ट की हर एक युक्तियां आज दूर होने पाए पिता, हर एक के जीवन से, हर एक के परिवार से पिता परमेश्वर, हर एक जन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आज आ जाए पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, हालेलुया। हर एक के जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करिए पिता परमेश्वर, हर एक की ज़रूरतों को, हर एक की इच्छाओं को, हर एक की प्रार्थनाओं को आज सुनिए और जवाब दीजिए पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद मेरे खुदावन राजा परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता, हर एक भाई बहन को संभालिए पिता परमेश्वर, दुष्ट की हर एक योजनाओं से, हर एक दुख तकलीफ से, हर एक बीमारियों से पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से, हर एक डिप्रेशन से आप बचाइए पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद पिता। सारा आदर स्तुति महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से यह दुआ प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन, हालेलुया।